जैसा कि आप लोगों को पता है कि एफएमजी जून 2026 में इतने टफ क्वेश्चंस थे कि पासिंग रेट ओनली 12% के अप्रॉक्स था। ठीक है, उसके लिए हम लोग स्ट्राइक भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपने देश में कुछ सुधरने वाला है। ठीक है, तो अब एफएमजी जनवरी 2027 के लिए हमारे पास बस 6 मंथ बचे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सारे चीज़ इग्नोर करके हमें उस पर फोकस करना चाहिए और एफएमजी जनवरी 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूजन में हैं कि आगे क्या करें, जीटी से शुरू करें या पहले लेक्चर्स देखें या पहले नोट्स पढ़ें। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी जीआर एट बीएचयू। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि एफएमजी के लिए 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक सही रोड मैप चाहिए, सही प्लान चाहिए कि आप इन 6 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, तो मैं इस 6 महीने को 4 फेज़ में डिवाइड किया हूँ। लाइक आपको फर्स्ट 2 मंथ्स क्या करने हैं, फिर आपको 3rd एंड 4th मंथ क्या करने हैं, देन 5th मंथ आपको क्या क्या करना है, और लास्ट में 6 मंथ आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप एफएमजी पास करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस प्लान को आप फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट 2 मंथ्स हमें क्या करना है। तो इस 2 महीने में आपका 3 टारगेट होना चाहिए। सबसे पहला कि आपका फर्स्ट रीड कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप लेक्चर्स देखते हो या बस नोट्स पढ़ते हो, तो आप उसे फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत लोग फर्स्ट रीडिंग में क्या करते हैं कि लेक्चर्स देखते हैं और फिर उसके बाद अपना नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें, आपको प्रिंटेड नोट्स यूज करने हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपना नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, लेक्चर्स देखें और प्रिंटेड नोट यूज करें। ठीक है, दूसरा टारगेट होना चाहिए, जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो आपको उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टेस्ट देना है। जैसे आप 10 दिन बाद मेडिसिन कंप्लीट कर दिए तो उस दिन आपको मेडिसिन सब्जेक्ट टेस्ट देना है। उसके बाद अगर सर्जरी कंप्लीट हुआ तो सर्जरी टेस्ट देना है। ठीक है, और तीसरा टारगेट आपका होना चाहिए कि फर्स्ट रीडिंग के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपका मिस्टेक्स है, वो एक शॉर्ट डायरी में, छोटा डायरी में आप उसे नोट करें, ताकि आपको लास्ट के 5 से 10 दिन में आपको रिवीजन में हेल्प मिले। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मंथ्स ये 3 टारगेट आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स यानी 3rd एंड 4th मंथ में भी आपका 3 टारगेट्स होना चाहिए। 2 टाइम्स रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू एंड मंथली ग्रांड टेस्ट। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका क्या है, 2 टाइम रिवीजन करना। आपको 3rd और 4th मंथ में ऐसा प्लान बनाना है जिसमें आप 2 टाइम रिवीजन कर पाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा रैंक आने का चांसेस बनता है। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए रिवीजन ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाते हो वैसे वैसे साथ में आपको उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू करने हैं। और हर महीने आपको ग्रांड टेस्ट देना है। ग्रांड टेस्ट देने के बाद सेम डे आपको एनालाइज करना है और जितने भी इनकरेक्ट एमसीक्यू हैं उसको अच्छे से एनालाइज करना है और उसको देखना है कि गलती क्यों हुआ, क्या मेरे पास नॉलेज नहीं है, और क्या नॉलेज है या कॉन्सेप्ट की कमी है या सिली मिस्टेक हो गया। ठीक है, या जो मैंने गेस किया वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको रिव्यू करना है और जो भी मिस्टेक्स है वो अपने छोटी डायरी में नोट करना है। ठीक है, 5th मंथ में भी आपको 3 टारगेट्स पे फोकस करना है। फर्स्ट, वीकली ग्रांड टेस्ट देना है। सेकेंड, वीक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है। एंड 3rd, PYQ सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप जीटी एनालाइज करोगे तो उसमें आपका वीकेस्ट 3 सब्जेक्ट जो भी है उसको आपको 1 हफ्ते में इम्प्रूव करना है नेक्स्ट जीटी देने से पहले। ठीक है, और PYQ आपको नीट पीजी का 2021 से लेकर 2025 तक के करने हैं। INI का भी 2021 से लेकर 2025 तक का करना है। उसके बाद FMGE का आपको 2022 या 2023 से लेकर
26 तक करने हैं। 26 के जून तक जितने भी FMG हुए हैं उन सारों का PYQ करने हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट मंथ यानी 6th मंथ। ये मंथ आपका इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें आपको कोई नया रिसोर्स यूज नहीं करना है, जो भी आपने पढ़ा है बस वही पढ़ना है, ठीक है। तो इस महीने आपको 4 टारगेट्स पे फोकस करने हैं। पहला PYQ फिर से रिपीट करना है, आपको दोबारा सॉल्व करना है। दूसरा छोटी कॉपी जो आपने बनाया था उसे रिवाइज करना है। तीसरा टारगेट है आपका डेली 100 to 150 कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करना है, ठीक है। और इस महीने बस रिवीजन 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 ही करना है। ये आपका 4th एंड फाइनल टारगेट है, रिवीजन, ठीक है। फाइनल मंथ में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा रिवीजन करोगे तो अपने एग्ज़ाम टाइम में आप उतना जल्दी रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो ये रोड मैप बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो देखोगे कि आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा और आप ज़रूर FMG 2027 जनवरी में अच्छा स्कोर कर पाओगे और FMG एग्ज़ाम पास कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ है तो ये वीडियो लाइक कर दें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।